हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी स्वस्थ मस्त सब कुछ ठीक है। क्या हुआ चुप्पू? चुप्पू मेरे पीछे आ गई है। क्या चाहिए? तो अच्छा ठीक है। तो आज ना एक दो दिन बाद फिर से हमारे यहाँ पे जो है धूप आई है। और यार जो सुकून मिल रहा है ना इस धूप को देख के बता नहीं सकते। कल का दिन तो इतना मतलब वैसा गया। हाँ, इतनी धुंध थी ना, मतलब इतना कोहरा था यहाँ पे, क्या ही बताएं। तो बस मैं अभी नहाई हूँ। मैंने कहा नहा लेती हूँ, धूप है। अब ऐसे मैंने ना सुबह ऑयलिंग करी थी तो फिर इस वजह से। अच्छा, मैंने एक बात नोट करी, मैं ऐसे ना कैमरा ऐसे करके व्लॉगिंग करती हूँ ना तो मेरा फेस ज़्यादा मोटा आता है। ऐसे रखना चाहिए मुझे ताकि मैं थोड़ा स्लिम दिखूँ नहीं दिखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे धूप में बैठती हूँ क्योंकि अभी मैं नहाई हूँ तो फिर धूप में बैठना अच्छा लगेगा, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। हाय बंदर, हाँ बैठी रहो, आप बैठे रहो। तो सुप्रिया तो वैसे भी फुल पैक हुई होती है, उसको मैंने पूरा पैक किया होता है सर से लेके पाँव तक। लेकिन अपने बुरे हाल है, काम करना पड़ता है तो इस वजह से। हाँ, सर्दियों की धूप। बस यहाँ पर हमने धूप सेक ली है अच्छे से, बाल भी सूख ही गए हैं मेरे। बलून अभी तक नहीं उतारे भी नहीं, फोड़े भी नहीं। फोड़ने तो सुप्रिया उसको दे नहीं रही कि नहीं फोड़ना है तो। और अभी ना 2:30 बज गए हैं लेकिन सुरजीत आए नहीं है अभी तक। और सुप्रिया कह रही कि उसको भूख लग गई है, वो मेरे साथ अनार लेके आई थी कि अनार छिल दे, लेकिन मैंने नहीं छिला क्योंकि उससे पहले उसने किन्नू खाया और अगर उसको मैंने अनार दे दिया तो फिर खाना नहीं खाएगी और खाने का टाइम हो गया है। तो अब सोच रही हूँ कि सुप्रिया के लिए रोटी बना दे। और मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि सुरजीत का भी कॉल आ गया और उसने कहा कि उसको आने में 10-15 मिनट और लगेंगे। तो फिलहाल मैं सुप्रिया के लिए बना दूँगी। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख दी थी ताकि नहाने के बाद मुझे ज़्यादा काम किचन में करना ना पड़े। तो सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी। अब मैं रोटियां बना लेती हूँ, सुप्रिया को बना दे के खिला देती हूँ और सुरजीत और मैं तब बाद में खा लेंगे जब आएगा। तो गर्दन में दर्द हो गई, मैं वहाँ बाहर पे बैठी रही ना तो उस वजह से। चलो सुप्रिया के लिए बना लेते पहले खाना। आगे है तो बस यहाँ पे सुप्रिया ने जैसे खाना खाया, सुरजीत आ गए हैं और मैंने अभी अपने लिए खाना नहीं बनाया है। तो चलो ठीक है यार, मैं चलती हूँ किचन में और करती हूँ फिर रोटी वोटी। सुप्रिया को मैंने खिला दिया है तो वो खा रही आराम से और तब तक मैं जो है अपना खाना बना रही। गाइस गुड इवनिंग। तो बस दिन में खाना खुना खा के और ये सुरजीत तो सुप्रिया सो गए थे तो फ़ोन स्क्रॉल करते करते मुझे भी नींद आ गई क्योंकि जब दोनों साथ में सो जाए ना तो वो वैसे भी आजकल ब्लैंकेट के अंदर नींद सबको आ ही जाती है और मुझे भी आ गई आज। तो बस अभी उठ रहे हैं, सुरजीत चले गए हैं, सुप्रिया अंदर है, मैं यहाँ पे मेरा किचन फैला हुआ है तो मैं अभी किचन भी समेटूंगी। और रात के डिनर के लिए सुरजीत ने कहा कि छोड़ देना मेरे लिए कुछ नहीं बनाना क्योंकि दिन में थोड़ा हैवी हो गया था कि। और पीछे देखो मेरे सारे वैसे पड़े हुए, मैंने वहाँ पे गाजर निकाल के रखी हुई है। मैंने सोचा कि वो गाजर काफ़ी टाइम से ऐसी रखी हुई है तो सोच रही हूँ कि आज मैं ना उसका हलवा बना देती हूँ। सुरजीत ने मना किया लेकिन अगर मैं बनाऊँगी तो वो खा लेगा थोड़ा सा, तो वो बना लूँगी मैं। और हमारे ना यहाँ पे मंथली राशन भी आ गया है और मैंने शायद कभी शेयर नहीं किया ना आप लोगों से कि हमें मतलब जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हें क्या राशन मिलता है। तो चलो आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ठीक है, क्या राशन मिलता है। या जो भी फैमिली मेम्बर बनेंगे अगर मेरे कोई ब्लॉग देखते होंगे तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी ना, तो शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि बस यही समझ लो शायद ये हमारा लास्ट राशन होगा, इसलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, कि मंथली राशन हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है उसमें। चलो दिखाती हूँ, मैं कैमरा सेट करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो आटे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिलता है 10 किलो का आटा। तो 1 महीने का मतलब 10 किलो आटा बनता है, 10 किलो आटा और 10 किलो चावल। तो ये 10 किलो आटा रहा तो ये हो गया। और इसमें देते हैं वो हमें दाल, तो इस बार उन्होंने हमें दे रखी है 1 किलो अरहर की दाल है और ये शायद 2 किलो चने की दाल है। तो कभी वो ये जैसे हिसाब से उनके पास दाल रही, इस बार शायद 2 दाल रही होंगी तो उन्होंने सिर्फ 2 ही दी, वरना 3 दालें होती हैं। तो कभी मूंग दे देते हैं उसमें या कभी वो छोले दे देते हैं, चने ही है ना, तो इस टाइप का जैसे भी वहाँ आता होगा उस हिसाब से वो दे देते हैं। इस महीने अगर हमारे पास यही दालें आई होंगी तो उन्होंने यही 2 दालें जो है दे दी हमें। यहाँ पे ये है चाय की वो चाय पत्ती के पैकेट। तो वैसे पिछली बार तक ये करते थे कि 2 महीने का एक ही साथ दे देते थे, तो पूरा आधा केजी का पैकेट वो दे देते थे। इस बार उन्होंने शायद वो 1 ही महीने का मतलब ये इस तरीके से पैकेट बना के दिए हुए हैं, 2 पैकेट। कितने ग्राम के हैं ये?
मैं चाय पीती नहीं हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा चाय का वो नहीं रहता। कितने ग्राम का है यार ये? 90 ग्राम लिखा हुआ है इसमें, तो 2 पैकेट है ये। और ये 1 नमक का पैकेट होता है। और क्या होता है, हाँ ये तेल होता है। तो ये यहाँ पे ना रिफाइंड ऑयल देता है। और वैसे पर्सनली मैं रिफाइंड ऑयल हम खाने में यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ ना पता वो 1 महीने का मतलब हमको 3 लीटर दे देता है। मैं बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो इस महीने का ये है हमारा 3 लीटर ऑयल। तो अब यहाँ क्या है कि वो देते हैं, तो यार कहाँ क्या करना, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। बट वैसे मैं नहीं करती थी पहले, लेकिन अभी कर रहे हैं इसको, क्योंकि यूज़ तो करना ही है जब मिल रहा है ना। और ये देते हैं वो हमें, शायद इसमें 2.5 से 3 किलो होती है ये। 3 किलो चीनी देते हैं वो, 2.5-3 किलो ऐसे चीनी देते हैं वो मंथली हमें। और इस बार ना हम चावल नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चावल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो फिर वो इस बार, वैसे पिछले बार तक वो 10 केजी ही आटा देते थे, फिर हमें 10 किलो चावल के बदले 10 किलो आटा दे देते थे। लेकिन इस बार बोल रहे थे कि कम है, क्योंकि सारे लोग जो है आटा ही लेके जा रहे हैं, तो चावल वहाँ पहुँच जाता बच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आटा इस बार 5 ही किलो लेके जाओ। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो कि वो आपको दे दे, वरना मतलब नियम तो वही है कि आपको 10 किलो आटा मिलेगा, 10 किलो चावल मिलेगा। तो ये होती है राशन। इसमें हाँ वो एक वो बच्चों का वो भी आता है, चॉकोमेल टाइप का पाउडर, मतलब जिसको दूध में मिला के ना, तो वो सुरजीत ने छोड़ा है इस बार, सुरजीत नहीं लेके आता उसको। तो बस ये होता है हमारा मंथली राशन, इसमें बस यही होता है। तो जी ये है हमारा मंथली राशन जो हमें वहाँ से मिलता है। और ये एक्चुअली फैमिली के लिए नहीं होता है, ये मतलब हमारे हस्बैंड का ही होता है, जो वो वहाँ मतलब अगर वो मेस में होते वहाँ खाते, तो वो जो वहाँ लगेगा तो वो उसको घर दे देते हैं, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है। तो वो बताते हैं कि ये जो मेरे हिस्से का होता है वो मुझे यहाँ घर पे मिलता है, जो मतलब वहाँ पकता वो यहाँ दे देते हैं, ऐसा होता है। वो हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं आप लोग सोचो कि फैमिली के लिए दे रहे हो, फैमिली के लिए नहीं होता वो मतलब हस्बैंड का हिस्सा होता है वो। तो बस ये था हमारा राशन। तो इसमें वही होता है कि उन्होंने मतलब कि यूनिट के हिसाब से देते हैं ना वो, कि एक दिन में मतलब एक आदमी का कितना लगता है, तो उस हिसाब से वो मंथली वो करके फिर देते राशन। तो जैसे 3 लीटर उन्होंने ये तेल दिया हुआ है, रिफाइंड ही देते हैं, लेकिन आपको वो और ऑयल नहीं मिलेगा, रिफाइंड ही देते हैं। तो बस वही है, यूज़ तो करना है फिर। और चीनी है, जैसे 3 किलो वो चीनी दे देते हैं, नमक दे देते हैं, 1 पैकेट नमक का होता है। और 3 तरीके की वो दालें देते हैं, 3 किलो दाल शायद होती है ना, 1-1 किलो। तो वही है, कभी अगर उनके पास कुछ अलग से दाल नहीं आई तो वो 2 किलो कुछ 1-2 किलो कभी अरहर दे दी, मिल्का दे दी, ऐसे करके ना, मिल्का मशहूर बोलते शायद उसको। और 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती देता है वो। तो ये होता है हमारा राशन। बाकी जो वीकली हमें सब्ज़ी मिलती है वो अलग से होती है, उसमें भी वो ना ऐसे देते कि एक दिन में मतलब कितना एक आदमी का लगता है, तो उस हिसाब से वो वीकली उसमें वो करके और सब्जियां देते हैं 1 हफ्ते की। तो उसमें क्या होता है, फ्रूट्स भी होते हैं और सब्जियां भी होती हैं। तो ये है, मतलब जैसे 2 अगर हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत है यार, मतलब हो जाता है, अपना लाना पड़ता है लेकिन हो ही जाता है इतना। तो मतलब आटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीनी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे अगर आपने रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है तो फिर वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से तेल। तो ये है, नमक नहीं लाना पड़ता, चाय पत्ती नहीं लानी पड़ती। हमारे यहाँ चाय पत्ती चीनी का बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि सुरजीत भी अब बहुत कम करती है। मैं तो खैर बहुत मुश्किल से 1-2 चाय पीती हूँ, 1-2 चाय कभी नहीं होती मेरी, 1 चाय ही होती है। कभी सुबह पी ली और नहीं भी पी ली। वैसे सुबह मेरी आदत नहीं है चाय पीने की, मैं पानी पीती हूँ उठ के। हाँ अगर नाश्ता किया तो नाश्ते में चाय पी, और नाश्ता भी मैंने काफ़ी टाइम से स्किप करा हुआ है। तो बस वही है शाम की चाय। बाकी हस्बैंड ने भी कम करके वो भी ग्रीन टी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि वेट लॉस के चक्कर में। और मेरे ना हाथ बहुत जल्दी थक जाते हैं यार पकड़ पकड़ के कैमरा। तो बस ये था हमारा राशन, और तो कुछ नहीं है। हाँ आपको वो 3 महीने में ना आपको पैसे भी मिलते हैं, वो जो आप मसाले वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उसके वो 3 महीने में पैसे देते हैं। और कितना आता है वो, 200-300 रुपये ऐसे कुछ। अब और जगह के क्या है, ऐसे ही हो गया यार, रूल तो सब जगह एक ही जैसे होंगे ना। तो बस यही हमारा राशन। और हाँ अगर जैसे दूध, पर डे का दूध होता है, अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो उसमें वो अंडे देते हैं, तो दूध शायद आपको आधा लीटर ही मिलेगा। हाँ आधा लीटर दूध मिलेगा।
और अगर आप जैसे हमारे यहाँ हम वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मीन्स कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सुरजीत और सुप्रिया, सुप्रिया भी खैर कोई गिनती में नहीं आती, लेकिन जैसे सुरजीत है, मेन सुरजीत का है वहाँ, तो जैसे सुरजीत वेजिटेरियन है तो हमको फिर मतलब 2 थैली यानी 1 लीटर दूध पूरा 1 दिन का मिलता है। तो बस वही है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको 1 लीटर मिलेगा, अगर आपने वहाँ अंडे वंडे लेने हैं तो फिर आपको दूध में शायद वो कटौती करते हैं, ऐसा है। तो बस ये है हमारा राशन पानी। बाकी ये मेरा ना इस महीने का जो राशन था वो लास्ट राशन था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं, बता दूँ कि हमें मतलब यहाँ पे राशन क्या क्या मिलता है। बाकी यही था बस, और ठीक है जो भी है याद करेंगे यार ये सब चीज़ें ना, मतलब सुरजीत ने भी जब लाया तो बोला कि ये ले कि तेरा लास्ट राशन है जो तो मेरा राशन खा रही है यहाँ पे। तो बस ये था। तो इधर जो है ये मेरा गाजर का हलवा लगभग बन गया है, और बस थोड़ा सा दूध है उसमें अभी, तो जैसे सूख जाएगा वैसे ही ये हो जाएगा। और इधर मैंने दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी क्या हो गया ना कि हमारे यहाँ पे दूध का कुछ ऐसा हम बनाते हैं नहीं, और वो दूध ना जमा होते जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पर डे जो है 2 थैलियाँ हमें दूध मिलती है, यानी 1 लीटर। और करते कुछ भी नहीं है, बस 1 चाय बनती है, मुश्किल से 2 चाय बनती है, और बस पीते पीते हम हैं नहीं उस दूध को। तो फिर वो उसी चक्कर में वो दूध बस वैसे ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं पनीर बना लेती थी। तो आज मैंने सोचा कि इधर मैंने कुछ हलवे में डाल दिया है, कुछ मैंने इधर जो है गर्म करके इसको मैं अभी विनेगर मिला के और पनीर बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और पनीर नहीं बनाया मैंने दूध का, इसी वजह से वो दूध रह रहा था ना, बचा हुआ था काफ़ी। तो बस ये इधर हो गया है मेरा, बन गया हलवा। तो बस इधर ये मेरा हलवा बन गया है, और इसमें मैं यहाँ ऊपर से ड्राई फ्रूट बस इसमें जो है ऐड कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना। मैंने इधर ना सुप्रिया के लिए निकाला हुआ है, तो इसमें मैंने ना ये दूध वाला ही थोड़ा उसके लिए निकाल दिया था, क्योंकि वो ना वैसे ड्राई नहीं खाती, उसके लिए थोड़ा लिक्विड वाला निकाला है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुरजीत भी आ गए हैं और मोमोज लेके आया है, और वरना ताने भी मुझे ही देता है कि मोटी हो गई, लेकिन फिर भी मोमोज खिला खिला के। और मैंने सुरजीत के लिए बनाया है उसका फेवरेट गाजर का हलवा, जो देख के खुश हो गए। चलते मैं फिर पकड़ लेके भी जानी और खानी है, ठीक तो चम्मच। तो चलो फिलहाल ये मोमोज खोलते हैं, क्योंकि सुरजीत बता रहा है कि थोड़ा वो पहले लेके आ गया था और ठंडे हो गए हैं। तो बस मैं सुरजीत का ही वेट कर रही थी। सुप्रिया ने खा लिया है, और यहाँ पे मेरे पनीर भी बन गया है, और सुप्रिया को मैंने खिला दिया था। तो सुरजीत तो मैं ही है, और वो मोमोज भी लेके आ गया है। मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी, मैंने एक अंडा बॉयल अंडा मतलब खा लिया था, बट अब लेके आया तो मैं खाऊंगी मोमोज। तो जब आ जाता है फिर किसको कंट्रोल होता है यार। और सुरजीत ऐसी है, मतलब उसको सुनाना भी होता है कि मोटी हो गई है, थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, एक्सरसाइज कर ले, डाइटिंग कर ले, सुनाता भी पूरा है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। जब जैसे हाँ आ गई, बुला भी रहा है, जैसे 2-3 हफ्ते होता है, और अगर नहीं खाया हमने कुछ तो खुद ही लेके आ जाता है, सिर्फ मेरे लिए लेके आता है, अपने लिए अपने आप भी नहीं खाता है, सिर्फ मेरे लिए लेके आएगा कि मन कर रहा होगा तो लेके चले जाता हूँ, ये सब। तो ये हमारे रहे मोमोज, हाँ, और ये हम इसमें करेंगे इस तरीके से डिप सुरजीत बोला जैसे किसी को पता नहीं है कि अच्छे। तो बस फ्रेंड्स खा लिया हमने, गाजर का हलवा भी खा लिया मैंने। मोमोज खाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो मिर्ची इतनी भयंकर थी, तो मुझे गाजर का हलवा भी खाना पड़ा, और बहुत अच्छा बना था यार। सिंपल बनाया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जादू है मेरे हाथों में। फिलहाल हाथ धो लेती हूँ अपने। तो बस फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है, और सोचा था हल्का फुल्का, लेकिन सुरजीत मोमोज लेके आ गए थे तो फिर खाने ही थे फिर और बहुत दिनों बाद खाए हमने मोमोज भी, क्योंकि अभी बीच में हमारी डाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, तो हमने बाहर का अवॉइड कर रखा था, खाना हो या फास्ट फूड हो कुछ भी, तो बहुत कम, मतलब हम घर पे लेके आ रहे थे बहुत कम। और बस फिर आज वो हो ही गया, दिन में भी थोड़ा हैवी हो गया था, जिस चक्कर में सोचा था कि रात को कुछ नहीं खाएंगे। फिर मैंने ऐसे गाजर का हलवा बना दिया था। मैंने कहा सुरजीत को अगर मीठा मतलब कुछ बना हो ना तो वो पक्का खा ही लेता है, और अब बहुत कम टाइम हो तो सोच रही हूँ कि उसके हिसाब को उसको खिला दूँ, और वो भी कोशिश कर रहा है कि इसकी पसंद की चीज़ें खिला दूँ, कि इसी चक्कर में मोमोज भी लेके आया। सुप्रिया यहाँ पे आ गई है मुझे डिस्टर्ब करने,
तो सुप्रिया आई थी यहाँ पे अपने पापा की कुछ शिकायतें लेके मेरे पास में। उसका यही चलता है, पापा से लड़ती है फिर मेरे पास आके शिकायतें करती है। अभी ये माँ वाली ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे पापा से ही इसने अटैच होना है, मेरे से इतना नहीं रहेगा तब। अभी छोटी है तो मेरे से ही ज़्यादा अटैच है वो, तो बस बार बार अपने पापा की शिकायतें लेके आती रहेगी। और पता नहीं क्यों मैं थोड़ी देर भी अपना कैमरा ना ऐसे हाथ से पकड़ती हूँ तो मेरा ना हाथ थकने लग जाता है। आपने देखा होगा मेरी ब्लॉगिंग ऐसे होती है कि कैमरा इतना होना चाहिए कि ना नहीं कर पाती, मेरा हाथ थकने लग जाता है, अभी भी थक रहा है। तो बस ये आजकल थोड़ा सा अब मैं आपको दूसरे ब्लॉग में थोड़ा सा अपडेट दूंगी कुछ चीज़ों का। और आजकल मन थोड़ा सा ख़राब है मेरा, तो मेरा ब्लॉग बनाने का भी इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो वो चीज़ें सारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो यार आपने प्लीज़ लाइक किया करो, अगर ब्लॉग को देखते हो तो लाइक कर दिया करो। और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स पे आप कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सब वहाँ अंदर वेट कर रहे हैं।